जब आप कैमरा वर्ल्ड में नए नए आते हो, आप कैमरा में इंटरेस्ट दिखाते हो, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट दिखाते हो, आप कैमरा खरीदने की सोच रहे होते हो, तो सबसे कॉमन चीज़ जो मैंने देखी है बहुत जगह मेंशन होती है, जो समझ में नहीं आती बिगिनर्स को, मुझे भी समझ में नहीं आती थी शुरुआत में, इस क्रॉप फैक्टर। कोई कोई कैमरा था, ये कैमरा में 1.6 टाइम्स का क्रॉप फैक्टर है, किसी में 2.8x टाइप का क्रॉप फैक्टर है, किसी में 1.7 टाइप का क्रॉप फैक्टर है। तो यहाँ मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना के आपको सारे कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा कि क्रॉप फैक्टर की जो सारी चीज़ें समझनी ज़रूरी है, क्या क्या डिटेल्स हैं, बहुत अलग अलग तरीके से उसको मेंशन किया जाता है, थोड़ी क्लैरिफिकेशन दूंगा। और स्पेशली मैं बात करूंगा 2 अलग अलग टाइप के क्रॉप फैक्टर जो आपको समझना ज़रूरी है, और उससे कितना बड़ा डिफरेंस पड़ता है आपके परचेसिंग डिसीजन पे, जब आप कोई भी कैमरा या लेंस या आप कुछ भी खरीद रहे हो। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना ताकि आपके सारे फंडे एक साथ में क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये क्रॉप फैक्टर है क्या, किस बला का नाम है, कौन सी खेत की मूली है क्रॉप फैक्टर, और क्या इससे फर्क पड़ता है आपके कैमरा पे। तो सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं मेरी पर्सनल डेफिनेशन ऑफ द क्रॉप फैक्टर, क्योंकि ऑफिशियल डेफिनेशन है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, और वो है कि एज द कैमरा सेंसर साइज चेंजेस योर फील्ड ऑफ व्यू ऑल्सो चेंजेस। यानी कैमरा का जब सेंसर जो साइज होता है, जब वो चेंज होता है तो आपके कैमरा का फील्ड ऑफ व्यू भी चेंज होता है। अब ये तो मैंने बताया कि सिर्फ चेंज होता है, लेकिन चेंज पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, उसके बारे में बात करते हैं। अब डेफिनेशन से आपको ये तो क्लियर होगा कि सेंसर की साइज पे डिपेंड करता है कैमरे का फील्ड ऑफ व्यू। तो कौन कौन से टाइप के सेंसर हैं, कितने अलग अलग टाइप के सेंसर आते हैं, उसके बेसिस पे हम समझेंगे कि एक्चुअल क्रॉप फैक्टर क्या होता है। तो मैं आपको देता हूं एक छोटा सा बढ़िया सा क्विक डेमोन्स्ट्रेशन। तो अभी जो आपको कैमरा मेरे हाथ में दिख रहा है वो है कैनन का 700D, जो APS-C या सुपर 35 सेंसर कहा जाता है। अब इसके रेफरेंस में दूसरे सेंसर किस साइज के आते हैं, किस तरीके दिखते हैं, उसका मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं। मैं पहले इससे बड़े सेंसर्स की बात करूंगा, फिर हम इससे छोटे सेंसर्स की बात करेंगे। तो जैसे मैंने बताया ये है कैनन का APS-C सेंसर। अगर इसके रेफरेंस में बात करूं निकॉन या सोनी के APS-C सेंसर्स, तो वो टेक्निकली थोड़े से बड़े होते हैं। तो ये है रेफरेंस निकॉन या सोनी के APS-C का। उसके बाद इससे बड़ा सेंसर चलते हैं जो जनरली फुल फ्रेम सेंसर कहा जाता है। तो ये है साइज एक फुल फ्रेम सेंसर का। इसके ऊपर भी डेफिनेटली बहुत सारे अलग अलग सेंसर साइज आते हैं, जैसे मीडियम फॉर्मेट भी आता है। लेकिन मैं आपको एक क्विक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए डायरेक्टली दिखाता हूं कि एक 70 mm का सेंसर कैसा दिखता है, जो आपने काफ़ी बार सुना होगा। अगर आपके पेरेंट्स मूवी बफ्स हैं तो 70 mm फिल्म देखते होंगे। काफ़ी सारी जो IMAX की मूवीज़ भी आती हैं वो भी 70 mm पे शूट होती है। तो ये है आपका एक 70 mm का सेंसर। अगर इससे छोटे सेंसर्स की बात करें तो ये एक APS-C सेंसर से छोटा होता है एक माइक्रो फोर थर्ड सेंसर, जो कि पैनासोनिक के GH5 और उन कैमराज में आता था। उससे भी छोटा लें तो आता है एक 1 इंच सेंसर, जो काफ़ी ड्रोन्स में आता है और छोटे पॉइंट एंड शूट कैमराज में आता है, जैसे सोनी का ZV-1। और अगर उससे भी छोटा सेंसर की बात करें तो ये आता है एक स्मार्टफोन सेंसर। तो आई होप सेंसर के साइजेस का डेमोन्स्ट्रेशन आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया कि कितने अलग अलग टाइप के सेंसर्स आते हैं। अब क्रॉप फैक्टर का मतलब समझाता हूं। तो क्रॉप फैक्टर का मतलब यह है कि जितना बड़ा आपका सेंसर होगा उतना फील्ड ऑफ व्यू आपका बड़ा होगा, और जैसे जैसे आपका सेंसर हो जाएगा छोटा, आपका फील्ड ऑफ व्यू भी हो जाएगा छोटा। अब टेक्निकली जब भी हम कैमरा वर्ल्ड में बात करते हैं, स्पेशली फोटोग्राफी वर्ल्ड में बात करते हैं, तो जो रेफरेंस माना जाता है या एक ना बेस लाइन माना जाता है, वो होता है फुल फ्रेम कैमरास को। तो जब भी हम बोलते हैं ना कि APS-C में क्रॉप फैक्टर आता है, तो रेफरेंस के लिए यूज करा जाता है फुल फ्रेम को। तो जो नंबर्स आप यूजुअली कहीं पे इंटरनेट पे पढ़ोगे कि दिस कैमरा हैज 1.6x क्रॉप या 1.5x क्रॉप, जनरली वो रेफरेंस होता है फुल फ्रेम से। तो मैं भी जो अपनी डेमोन्स्ट्रेशन आपको दूंगा वो एक फुल फ्रेम के रेफरेंस से डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं। तो मान लो कि अगर मैं शूट कर रहा हूं अभी एक सोनी के फुल फ्रेम पे, टेक्निकली APS-C कैमरा है, बट इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मान लो कि आई एम शूटिंग ऑन अ सोनी फुल फ्रेम कैमरा। अब 50 mm पे मैं शूट कर रहा हूं, और मान लो इफ वी रिप्लेस दिस कैमरा एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे, एग्जैक्टली सेम लेंस पे, अगर हम इसको स्विच कर देते हैं टू एन APS-C कैमरा, तो जो आपका फील्ड ऑफ व्यू सेम फ्रेमिंग पे एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पे हो जाएगा चेंज, और वो हो जाएगा कुछ ऐसा। 1.5x का क्रॉप आपको देखने को मिलेगा फुल फ्रेम वर्सेस APS-C में। अब अगर यही चीज़ मैं कैनन के साथ करता, तो कैनन के जैसे मैंने बताया कि सोनी और निकॉन का सेंसर थोड़ा सा बड़ा होता है, कैनन का थोड़ा सा छोटा होता है। तो अगर सेम चीज़ अगर कैनन के साथ होती तो कुछ इतना सा डिफरेंस एक्स्ट्रा आता कंपेयर टू द फुल फ्रेम। 1.5 से 1.6x का क्रॉप आता है, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। अब यही सेम अगर चीज़ मैं शूट कर रहा होता कोई GH5 से, तो GH5 बिकॉज माइक्रो फोर थर्ड सेंसर है, तो उसके अंदर क्रॉप जो होता है वो टेक्निकली 2x होता है कंपेयर टू फुल फ्रेम। तो वहाँ पर क्रॉप जो हो जाता है कुछ ऐसा हो जाता है अगर आप GH5 से शूट कर रहे हो। तो ये होता है बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्रॉप फैक्टर, कि जब जब आपका सेंसर साइज चेंज होता है, स्पेशली छोटा होता है, तो आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है
कंपेयर टू द ओल्डर रेफरेंस कैमराज वो हो जाता है छोटा। वापस चलते हैं पुराने स्क्रीन पे। तो ये था मेरा एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द क्रॉप फैक्टर। इसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में छोड़ सकते हो। अब मैं बात करता हूँ दूसरे क्रॉप फैक्टर की, जो मैं शुरुआत में वीडियो में बताया था कि दूसरा भी एक क्रॉप फैक्टर होता है। तो सेकंड टाइप के क्रॉप फैक्टर की जो मैं बात कर रहा था वो है वीडियो क्रॉप फैक्टर। अब वीडियो क्रॉप फैक्टर का मेरा मतलब क्या हुआ कि काफ़ी सारे जो कैमराज आते हैं, स्पेशली एंट्री लेवल कैमराज, वो वीडियो शूट करते समय एडिशनल क्रॉप फैक्टर अप्लाई करते हैं जब आप वीडियो शूट कर रहे हो। अब कोई कैमरा होते हैं सारे ही मोड्स में उनमें क्रॉप होता है, किसी किसी कैमरा के अंदर स्पेसिफिक मोड्स में क्रॉप होता है। तो इसका भी एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अभी शूट कर रहा हूं कैनन के किसी फुल फ्रेम कैमरा पे, लेट्स से R5 पे शूट कर रहा हूं और फुल फ्रेम में मेरी ये रेफरेंस जो है फील्ड ऑफ व्यू है। अब मैं स्विच करता हूं लेट्स से कैनन M50 Mark II पे, तो मेरी जो फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगी ऐसी, क्योंकि कैनन के कैमराज में जैसे मैंने बताया 1.6x का क्रॉप आपको देखने को मिलेगा, तो आपकी फील्ड ऑफ व्यू ऐसी चेंज हो जाएगी। अब M50 Mark II में जैसे अगर मेरे पुराना वीडियो आपने देखे तो मैंने उसके अंदर बताया कि फुल HD के अंदर डेफिनेटली क्रॉप नहीं आता है, यानी ओनली फुल फ्रेम से 1.6x का क्रॉप आएगा। लेकिन अगर आप 4K में शूट करते हो तो एडिशनल 1.5 टाइम्स का क्रॉप देखने को मिलेगा। तो सेम एंगल पे या सेम पोजीशन में कैमरा रखा है, सिर्फ आपने स्विच किया 4K मोड पे तो फ्रेम आपका चेंज हो जाएगा कुछ ऐसा। तो अगर 1.6x प्लस इंटू 1.55x को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक्चुअल क्रॉप फैक्टर देखने को मिलेगा विथ रेफरेंस टू फुल फ्रेम। लेकिन अगर आप सिर्फ वीडियो में बात करोगे तो फुल HD और 4K के अंदर 1.55x का क्रॉप फैक्टर देखने को मिलता है। तो जैसे मैंने बताया काफ़ी सारे कैमरास के अंदर एक क्रॉप होता है और डिपेंडिंग ऑन कौन सा कैमरा आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर अलग अलग क्रॉप आएगा। जैसे मैंने बताया M50 Mark II के अंदर 4K के अंदर क्रॉप आता है। मेरे पास जिसमें मैं एक्चुअल शूट कर रहा हूँ वो है सोनी का A6300। इसके अंदर अगर मैं शूट करता हूँ 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड तो मुझे 1.2x क्रॉप देखने को मिलता है, और अगर मैं शूट कर रहा हूँ फुल HD 120 FPS तो भी मुझे 1.2x का क्रॉप देखने को मिलता है। तो डिपेंडिंग ऑन कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हो उसके क्या फीचर्स हैं उसमें भी क्रॉप रहता है। तो स्पेशली अगर आप वीडियोस बनाते हो तो आपको ये वीडियो क्रॉप फैक्टर जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा कि आपकी लेंस चॉइसेस जो होंगी वो काफ़ी डिफर हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप वीडियो में रेजोल्यूशन लेना चाहते हो या कोई स्पेसिफिक फ्रेम के हिसाब से कोई एक लेंस ले रहे हो तो आपको बाद में पता चला कि अच्छा क्रॉप भी अप्लाई होता है, तो आपकी जो लेंस है वो थोड़ा हो सकता है उसमें पैसा जो है वो वेस्ट हो जाए। तो आई होप इस डेमोन्स्ट्रेशन से आपको समझ में होगा कि अलग अलग टाइप के क्रॉप फैक्टर्स क्या होते हैं। एंड होपफुली अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके अभी तक हुए हो तो परफेक्टली आंसर हो गए हो। अभी कुछ डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में छोड़ सकते हो, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कुछ यहाँ वीडियोस डाल रहा हूँ वो देख के नॉलेज बढ़ाते रहो।